रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों और मेरे भविष्य के फौजियों, एक ऐसे ही बच्चे से मैं आज आपको रूबरू कराने वाला हूं, जिसका नाम है रोहित सिंह। और ये वो बच्चा है जिसने आर्मी क्लर्क में फाइनल सिलेक्शन ले लिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। ये वही बच्चा है जिसने अपने दृढ़ संकल्प और अपनी मेहनत, जोश, जुनून और जज्बे के दम पर आज अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। तो बहुत बहुत बधाई रोहित की, आज आप आर्मी में सेलेक्ट हो गए हैं थैंक और आप ज्वाइन करने वाले हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और जैसा कि मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ चीजें की, ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं ना कि लोग हमारी ऊंचाइयों को देखकर हैरान है, किसी ने मेरे पैरों के छालों को नहीं देखा। तो यस। मेहनत वो चीज है जो आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचा दे। तो कुछ ऐसे ही जी सर। कांटों भरा सफर रोहित का रहा, जिन्होंने गिव अप नहीं किया और पढ़ाई को निरंतर जारी रखा। तो सबसे पहले रोहित, मैं आपको आपके आपसे आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहूंगा कि आपके फादर क्या करते हैं और आपके फैमिली में कितने लोग। सर, मेरे फादर किसान थे और 2019 में वो एक्सपायर हो गए। तो जर्नी काफ़ी हार्ड थी। 2019 के बाद मतलब बड़ा भाई भी नहीं है कोई और छोटा भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो उसके बाद सर इतना घर में पैसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अफोर्ड कर सकें। तो मैं 12th की है मेरी एजुकेशन। 12th के बाद जैसे पापा चले गए तो उसके बाद एक मैं ही बचा था। तो इससे पहले एक एग्ज़ाम था मेरा क्लर्क का, वो कैंसिल हो गया योजना की वजह से। फिर दो किया सर। काफ़ी हार्ड जर्नी रही पर एग्जामपुर की हेल्प से सर ये है कि पहुंच गए मंजिल तक। बच्चों, रोहित, मैं सच में थोड़ा इमोशनल भी हूँ। कहते हैं ना कि जिसके सर से एक पिता का साया हट जाता है, वो बच्चा कहीं ना कहीं अपने रास्ते में भटक जाता है। लेकिन आप तब भी दृढ़ संकल्पित रहे, जैसा कि आपने बताया कि आपके फादर भी नहीं है, ना कोई बड़ा भाई है। कैसे यस सर। जीविका चलाते होंगे, किस तरह से आपने किन किन परिस्थितियों को देखा होगा, वो मैं महसूस कर सकता हूँ। और मैं उस चीज को महसूस भी कर रहा हूँ कि एक आपके जीवन में कितनी कठिनाइयां रही होंगी। अब मुझे बहुत कुछ आपके आपकी कठिनाइयों के बारे में शायद पूछना भी ना पड़े, क्योंकि इन शब्दों ने ही बहुत कुछ बयां कर दिया। और जी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप के अंदर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाए। तो यस सबसे सर। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं, अपने जीवन में आप किसको मानते हैं। सर सबसे पहले तो सर मेरी मदर, जो कि हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने ही सब कुछ किया है। छोटी छोटी चीजें, बहुत पैसा चाहिए होता है आज की दुनिया में, तो हर जगह से वो अरेंज करना फादर ना होते हुए भी तो बहुत डिफिकल्टी की बात है। उसके बाद सर एग्जाम पर का भी हाथ है इतना, क्योंकि मेरे पास इतनी पैसे नहीं थे कि मैं 12-12 हजार कोचिंग में दे के, 1-1.5 महीने का टाइम मिलता है आर्मी के एग्जाम के लिए। और 12,000, 15,000, 20,000 फीस होती है। तो सर उस लेवल तक तो मैं अफोर्ड कर ही नहीं सकता था। तो लाइब्रेरी में बैठ के मैं एग्जामपुर से पढ़ता था। बहुत ही अच्छा, मतलब 50% अगर मैं देता हूँ तो फैमिली को, और 50% सर एग्जामपुर को, जिन्होंने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया मुझे, भटकने नहीं दिया। बच्चे, सच में मैं कह सकता हूं कि आज मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई, क्योंकि ऐसे बच्चे जब कहते हैं ना, तो ये लगता है कि हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल हमेशा ही उन बच्चों के बारे में सोचता है, क्योंकि विवेक सर, जिनका एक उद्देश्य ही था कि उन बच्चों तक, उन गरीब तबके के बच्चों तक पहुंचना, जो बच्चे सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कहीं ना कहीं वीक है। अच्छा रोहित, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, आप एग्जामपुर से कैसे गए, आपको सर कैसे। पहले जैसे मैं झुंझुनू गया था सर घर से कोचिंग के लिए। वहाँ की फीस सुन के मैं, मतलब उन्होंने मुझसे कहा कि 25,000 लगेंगे। और मेरे पे नहीं थे उस टाइम 5,000 भी रुपीज। मैं रेंट बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर रहा था। तो उस टाइम सर आपका एक चैनल है एग्जामपुर यूट्यूब, जिसपे एसआई वगैरह की क्लासेस चलती हैं। तो मेरा एक दोस्त था लाइब्रेरी में, तो वो क्लासेस लेता था। मैं कह रहा कि सर ये डिफेंस के लिए नहीं पढ़ाते क्या, क्लर्क वगैरह के लिए? तो उन्होंने सजेस्ट किया। तो वो दिन है, और उस दिन के बाद मैंने कभी ना कोचिंग का गेट देखा ना कुछ देखा। मैं लाइब्रेरी में रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, 12 बजे से आपकी क्लास आती थी लाइव, बस उन्हीं पे चलता रहता था सर।
वाह मेरे बच्चे रोहित, थैंक यू सो मच। आपके ये जो शब्द है ना, ये अब मेरी हम लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ा देते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि आपके दोस्त ने आपको एग्जामपुर के बारे में बताया, तो यस सर। दोस्त का आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सहयोग रहा, भले ही जी सर, जी उसने सर। आपको ये चीज बताई। तो वो दोस्त के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और उस दोस्त ने आपकी क्या और किस तरह से मदद की? सर वैसे एक बात है कि लोग कहते हैं दोस्ती मत करो, ये मत करो, मतलब मेरे पेरेंट्स के बाद अगर सबसे ज्यादा सपोर्टिव रहे तो मेरे दोस्त रहे, हर चीज में, फाइनेंशियली हो या कोई हो। मेरी एक दोस्त है रूपेश नाम की, उन्हीं उसी ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया। मैं जब फिजिकल के लिए तैयार करता था या कुछ भी करता था, बहुत सी चीजें होती हैं, तो हम्म, उसने बहुत सपोर्ट किया। हर दोस्त ने हर मुकाम पे सपोर्ट किया सर। दोस्त बहुत बहुत बढ़िया। अच्छे मिले जिंदगी में। बिल्कुल, देखिए कहते हैं ना, दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए, है ना। और सच में मैं मानता हूं कि दोस्त जरूर बनाइए दोस्त, और वो दोस्त जो हमें पुश करें, हमें अपनी सफलता तक पहुंचने यस के सर। लिए हमें मोटिवेट करें, तो ऐसे दोस्त हमारे जीवन में बहुत से होते हैं। और दोस्त कोई भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, माँ भी हो यस सकती सर। है, यस सर। बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। अच्छा रोहित, एक चीज और मैं आपसे यस। पूछना चाहूंगा। जैसे आर्मी क्लर्क में आपने आर्मी क्लर्क का एग्जाम दिया, आपने यस सर। कितने घंटे पढ़ाई की और कब से पढ़ाई करना शुरू की? सर मतलब आपको पता है आर्मी का फिजिकल भी काफी टफ होता है। तो जिस टाइम पे आदमी फिजिकल का प्रिपेयर करता है, तो हमारे पास पढ़ने तक का ऑप्शन, मतलब हम बस नाम कर सकते हैं लेकिन पढ़ाई हो नहीं पाती है सर। सुबह टाइम फिजिकली बहुत हार्ड है। उसके बाद लगभग 45 डेज मिले मुझे। तो अब इसमें सर मुझे चूज करना था कि मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ चीजों को लेके, या ऐसे आदमी के पास जाता हूँ जो मुझे सिर्फ उतना पढ़ा है मेरे एग्जाम पर्पस के हिसाब से। तो एक सर ऑप्शन ये भी था कि मैंने चैनल जो मैं ऐड हुआ एग्जाम पर पे कि पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिलती है सर, कि पैटर्न क्या चेंज हुआ है। ये नहीं कि आप 2012 के सैंपल पेपर लेके बच्चों को पढ़ा रहे हो जिसका कोई यूज ही नहीं है। तो वहां सर एग्जामपुर ने बहुत हेल्प करी मुझे कि बस इतना ही पढ़ाया जो एग्जाम पर्पज से व्यू है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे रोहित आपने एक बात बताई कि मैं आपसे एक चीज और, कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या कहना है आपका? अगर आर्मी क्लर्क में जैसा आपको पता है, इंग्लिश फिफ्टी यस सर। परसेंट आती है ना, हाँ सर। और मैथ्स के 10 क्वेश्चंस आते हैं, जीके के 5 आते हैं, जीएस के 5 आते हैं, कंप्यूटर 5। तो आपने किस तरह से समय को मैनेज किया कि आप सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ पाए? सर जिस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस रहा कि टाइम, मैंने बताया आपको टाइम बहुत कम होता है हमारे पास, 1.5 महीना होता है एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए। तो उसमें आप जितना पॉसिबल निकाल सकते हो पढ़ो, और घंटे छोड़ो, टारगेट सेट करके पढ़ो कि ये टॉपिक्स तो खत्म करने ही करने। घंटों के हिसाब से पढ़ते तो सर सुई घड़ी पे रहती है कि 10 बज जाए मैं 10 घंटे पढ़ लिया। टारगेट पूरा नहीं हो रहा, चाहे 12 बजे, चाहे 11 बजे, चाहे 9 बजे, कोई मैटर नहीं है, अपना टारगेट पूरा करो। बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें अपने टारगेट पे फोकस करना होता है। टारगेट कहते हैं ना कि काम फिनिश करना है, चाहे में 10 घंटे लगे चाहे 12 घंटे, मतलब हमें डिटरमाइंड होना पड़ेगा। कहते हैं ना, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो लड़ना तो यस पड़ेगा। सर। और ये एक ऐसा युद्ध होता है जो हम खुद के विरुद्ध लड़ रहे होते हैं। ये युद्ध किसी, ये लड़ाई किसी और से नहीं होती, हमारी अपने आप से होती है, जैसा आपने सर बताया। एक थॉट रहता है ना दिमाग में हमेशा कि पेन इज टेम्परेरी, रिग्रेट इज परमानेंट। तो वो वाला यस, हिसाब है कि दर्द खत्म हो जाएगा, पछतावा उम्र भर रहेगा, तो पढ़ वाह लो, यही समय है 1-1.5 महीने वाह, का। बिल्कुल, ये बात बहुत बड़ी आपने कही। और एक बात मैं जरूर आपके जीवन मैं आपकी एक चीज से बहुत मोटिवेट हूँ, जैसा आपने कहा कि सर मुझे कुछ करना था, है ना, और हमें अपने लक्ष्य को पाना था, तो हमारा यही एक दृढ़ संकल्प था कि हमें करना है। और चाहे फिर हमें 10 घंटे की जगह 12 घंटे पढ़ना पड़े, लेकिन हम हाँ पढ़ेंगे। सर। और एक बात मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने बताया फिजिकल, देखिए आर्मी कलर का पेपर अब अच्छे लेवल का आता है, मुझे लगता है हाँ सर। एयरफोर्स नेवी से कम नहीं आता। मानते हैं आप इस बिल्कुल बात को? सर, जो अभी हमारा एग्जाम हुआ है 30 नवंबर को, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप पुराने पैटर्न को फॉलो करते ना तो सर सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। पैटर्न बिल्कुल चेंज है, आपको टेक्निकली चीजों को समझना पड़ेगा, जो कि आपको क्या है एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है। अगर मैं ऑफलाइन कोचिंग करता तो शायद उस लेवल, बच्चे 35 अटेम्प्ट कर रहे हैं सर, वो लग रहे हैं किस, मतलब पेपर का लेवल अच्छा था, तो वही सरवाइव करा है जिसने बेसिकली पढ़ाई करी है।
जिसने सैंपल पेपर्स रट के गया है तो उसका सर कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, तो बुक से कुछ नहीं होता, नॉलेज होना जरूरी है। बिल्कुल, मतलब बेस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सबसे जरूरी हाँ है कि सर, आपका बिल्कुल। कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक चीज और रोहित, जैसे आपने क्वेश्चंस की बात की, आपके कितने प्रश्न सही थे 50 में? सर मैं आपको बताऊं, मैंने 38 क्वेश्चन किए थे। ओके। लेकिन जो एग्जामपुर पे एक सीरीज चलती थी शाम को, पेपर होता था 6 बजे हमारा लाइव, जो लास्ट में 15 दिन 20 दिन बचते हैं उसमें। तो उसने मुझे क्या एक्यूरेसी दे दी कि अगर आप 38 कर रहे हो, पेपर हार्ड है तो सब आपके बराबर है, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन करो। 38 करते हो तो 38 सही होने चाहिए, ये नहीं 48 अटेम्प्ट कर रहे हो। तो सर मैंने 38 अटेम्प्ट करे, मेरे 38 सही थे। मैंने गलत की ओर नहीं गया मैं, तो ये ओके। एक्यूरेसी बहुत मिली मुझे एग्जामपुर की वजह से, जो उसका प्रैक्टिस सेट था। एक चीज समझी वहां से कि पेपर हार्ड सबके लिए होता है, आपके लिए नहीं है, तो आप अच्छा अटेम्प्ट करो। बिल्कुल। अच्छा, आपके एआरओ पे कितनी सीट्स थी, कितनी वैकेंसी थी? सर हम 220 बच्चे बैठे थे सर, और 39 लगे हैं। अरे वाह, मतलब 220 में केवल 39 बच्चे सेलेक्ट हुए, उसमें आपका भी यस नाम सर। है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और रोहित, में एक चीज मैं जरूर कहूंगा, मैं आपकी मम्मी जी को प्रणाम करता हूं, ऐसे जिन्होंने इतनी कठिनाइयों में भी, इतने परिस्थितियों में भी अपने बच्चे के हौसले को और बरकरार रखा, उसको मोटिवेट किया। एक होता ना कि पिता का साया जब बच्चे के ऊपर से उठ जाए, पिता का साया जब बच्चे के ऊपर से उठ जाए, और एक बच्चे को उस जगह पर खड़ा करना और उसको मंजिल तक पहुंचना सिर्फ अकेले का काम नहीं है। आपने वो कर दिखाया, और आपकी माँ भी आपके लिए लगातार लगी रही। तो क्या आप उनके हाँ बारे में सर। कोई ऐसी चीज बताना चाहेंगे? सर हमारे माता जी का ये था कि एक अकेला मैं ही था। तो माता जी का और जैसे लोग कहते थे कि 3 4 साल हो गए, लग नहीं रहा लड़का, लग नहीं रहा, 2 साल कोविड में चले गए। तो सबको डाउट हुआ, सिवाय मेरी मम्मी को और दोस्तों को छोड़ के सबको डाउट हुआ कि क्या होगा क्या होगा। लेकिन ना तो कभी दोस्तों ने कहा कि नहीं लगूंगा, ना कभी मेरी माँ ने कहा नहीं लगूंगा। विश्वास था सर, उसी पे काम करते रहे। बाकी कोई कुछ कह रहा है तो जस्ट इग्नोर। अच्छा रोहित, आप आज आपके पापा जी भी जहीं जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे, क्योंकि आज उनका बेटा हाँ सेलेक्ट हो गया है। तो पापा जी की सर, कुछ उनको यादें? हाँ। डिफेंस की मतलब जिस टाइम पे मैं नहीं लगा था, मैं 11th 12th में पढ़ता था, तो वो कहते थे कि आर्मी में जाएगा लड़का, आर्मी में जाएगा। तो वो उनको तो मिस करते हैं बहुत, उनका बहुत लगाव था आर्मी से। असल में मेरा कोई इनिशियली एम नहीं था बचपन से, वो पिताजी का था। मैंने उस पे काम किया बाद में 11th 12th में, मतलब वो चले गए तो फिर महसूस हुआ कि अब ये तो है आर्मी, अब उन्होंने चाहा, वो देख नहीं पाया अलग बात है, लेकिन पूरा तो करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आज आपके पापा जी भी बहुत खुश होंगे सच में, कि आज उनके बच्चे ने उनका एम पूरा कर दिया। कोई पापा जी के बारे में कोई याद ऐसी जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती हो, आप शेयर करें? सर पिताजी का ये था कि एक टाइम, मतलब हमेशा कहीं भी मैं बाइक पे बैठ के जाता था, पीछे बैठ के पापा के, तो हर जगह यूं कहते थे ये तो फौजी बन जाएगा अगली साल, ये तो फौजी बन जाएगा, यहाँ से चला जाएगा। तो वो चीज बहुत मिस करते हैं कि आज है वो लेवल तो पापा नहीं है, तो शायद वो चीज रह जाती है थोड़ा। कोई बात नहीं बेटा, पापा जी नहीं है, लेकिन आज आपने उनको प्राउड फील करा दिया, आपने उनके सपनों को पूरा कर दिया, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं एक बार ये जरूर कहूंगा कि अब आपकी जिम्मेदारी है अपनी माँ का ख्याल रखने का, आपकी जिम्मेदारी यस है सर। अपने अपने परिवार का ख्याल रखने का, क्योंकि आपने बताया कि आप घर में सबसे बड़े हैं, ना तो आपका बड़ा हाँ भाई है, सर। आप नहीं। अकेले हैं, आपके फादर भी नहीं है। तो अब आपके कंधे पर जिम्मेदारियां हैं। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना कि माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने आपके लिए संघर्ष किया है। और कहते ना कि बहुत सही। माँ की ममता और पिता का संघर्ष दोनों, जिसके जीवन में जो याद रखता है, वो बहुत ऊंचाई तक जाता है। तो बहुत बहुत मेरी तरफ से भी आपको ब्लेसिंग्स और थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन। सर। लास्ट में मैं बस इतना पूछना चाहूंगा कि एग्जामपुर के बारे में या एग्जामपुर के बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहते सर एग्जामपुर के बच्चों को और जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़े हैं, इसीलिए मैं एक एक सिंपल सा मेरा एक मैसेज है कि आपको ना कॉन्सेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा। आप रटी रटाई चीजों से एग्जाम पास नहीं करोगे इस टाइम। तो सर ये है कि एग्जामपुर से जुड़ोगे ना तो आपको कंपटीशन का फील आएगा कि वास्तव में कंपटीशन है क्या और हम लोग कहाँ हैं। और सबसे एक ऐसी चीज की टीचर्स बहुत फ्रेंडली हैं।
ये नहीं है कि आप कमेंट कर रहे हो पढ़ नहीं रहे हो, आप कमेंट करते हो। तो मैं सर बहुत बार ऐसा था लाइव क्लास में कमेंट कर रहा था, मतलब अपना नाम सुनने के लिए ही मैं कमेंट कर देता था। सही तो है। तो सर ये चीज है कि सब पे ध्यान दिया जाता है, और डाउट है सब कुछ है, सैंपल पेपर्स वगैरह सॉल्व होते हैं। तो मेरा तो यही है सर, ऑफलाइन कोचिंग को छोड़ के बच्चों को ना ऑनलाइन की तरफ अच्छा प्लेटफॉर्म चुन के एग्जाम को टाइप में, इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सर। तो इंग्लिश के लिए मैं कहना चाहूंगा कि डेली 12 बजे क्लास आती है, उसे ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच रोहित, और बहुत बहुत जी बधाई। सर। हम लोग मिलते रहेंगे, जब ट्रेनिंग पे जाना तो एक फोटो जरूर भेजना, है ना। जरूर तो सर, जरूर सर। थैंक यू रोहित, गॉड थैंक ब्लेस यू। जय हिंद।